नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8 पवन चक्रवात और तूफान। इससे पहले अपन मौसम जलवायु इसके बारे में पढ़ चुके। अब अपन पवन चक्रवात और तूफान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पवन। पवन क्या होती है? हवा, जिसे हम अन्य भाषा में पवन भी कहते हैं। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। अगर पवन की नॉर्मली परिभाषा पूछे आपसे तो आप कह सकते हैं गतिशील वायु मतलब जो बहती हवा होती है, जो बहने वाली हवा होती है, उसे हम पवन कहते हैं। अब हम क्रिया विधि से समझते हैं कि पवन का कैसे कार्य है या जो हवा होती है वो कैसे दाब डालती है आदि के बारे में। तो हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक टीन का डब्बा लेंगे, उसे पानी से भर देंगे। वह डब्बे को तब तक गर्म करेंगे, मतलब डब्बे के अंदर जो पानी है उसको तब तक गर्म करना है जब तक वो उबल ना जाए। जब पानी पूरी तरह से उबल जाता है तो हम टीन के डब्बे को ढक्कन से सावधानीपूर्वक बंद कर देंगे। अब हम उसे वॉश बेसिन में या कोई अन्य बड़े पात्र में रख देंगे और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे? ठंडा पानी डालेंगे। हम जैसे ही उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, हम क्या देखते हैं कि उसकी आकृति में बदलाव आता है। आप चित्र में देख सकते हैं, टीन के अंदर पानी डाल के उसको गर्म किया है। जब वो सावधानीपूर्वक गर्म हो जाता है तो मोमबत्ती या लालटेन, जिसके ऊपर भी आप गर्म कर रहे हैं, उसको क्या कर देना है? बंद कर देना है। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे? ठंडा पानी डालेंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। वो क्या करता है? पिचक जाता है। अब ये पिचकता क्यों है, इसका कारण स्पष्ट करते हैं। तो इस क्रिया विधि से ये स्पष्ट होता है कि वायु दाब डालती है। वायु दाब कैसे डालती है, इस क्रिया विधि से कैसे समझ आया? तो जब हम डब्बे पे पानी डालते हैं, मतलब जब हम डब्बे के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो हम देखते हैं कि जो डब्बे के अंदर की कुछ भाप होती है, हमने उसको गर्म किया तो पानी क्या हुई? भाप बनी। जैसे ही हम उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो कुछ मात्रा में जो भाप होती है वो उसके अंदर ही रह जाती है। और जैसे ही हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो हम क्या देखते हैं? जो टीन के अंदर की जो भाप होती है वो संघनित होकर, मतलब वो वापस से किसका रूप बदल देती है? जल के रूप में बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डिब्बे के अंदर की जो कुछ भाप होती है वो संघनित होकर जल में बदल जाती है और डिब्बे के भीतर की जो वाष्प की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। अब सीधा सा फैक्ट है कि जब हमने उसको गर्म किया तो वो भाप बनी और हम उसके ऊपर टीन के डब्बे के ऊपर क्या करेंगे? पानी डालेंगे तो वो भाप क्या बन जाएगी? वापस से जल में बदल जाएगी। तो टीन के अंदर भाप की मात्रा मतलब वाष्प की मात्रा क्या हो जानी है? कम हो जानी है। तो जैसे ही वाष्प की मात्रा टीन के डब्बे के अंदर कम होगी तो परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जैसे ही डिब्बे के अंदर का जो वायु दाब होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो बाहर का जो वायु दाब होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो जो बाहर का जो वायु दाब होगा वो क्या करेगा? टीन के डब्बे के ऊपर प्रेशर लगाएगा और वो क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ पिचक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिब्बे के भीतर का वायु दाब डिब्बे के बाहर के वायु दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। मतलब वाष्प की मात्रा कम होगी तो दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो बाहर वातावरण का दाब होगा वो अधिक होगा। तो वो उसको क्या करता है? डब्बे को पिचका देता है। तो इस गतिविधि से हमें ये समझ आता है कि वायु दाब डालती है। अगर आपके पास में टीन का डब्बा नहीं है तो आप बॉटल के साथ में भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल के अंदर पानी भरकर उसको खाली कर देना है, मतलब गर्म पानी भरकर आप गर्म पानी को खाली करके हाथों हाथ उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। तो आप देखोगे कि उसके अंदर कुछ वाष्प रहती है और आप जैसे ही उसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो वो बॉटल पिचक जाती है। ये क्रियाविधि आप अपने घर पर करके देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी दाब के कारण जो पेड़ के पत्ते होते हैं या जो झंडे होते हैं वो लहराते हैं, क्योंकि बाहर का जो वातावरण का दाब जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण से पेड़ की पत्तियां वगैरह ये सब हिलते हैं। आगे अगला है, पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घटता है या नहीं। अब वेग क्या होता है? अपन नॉर्मली भाषा में बोल सकते हैं स्पीड, कि कितनी तेज गति से हवा चल रही है। और दाब का इंग्लिश वर्ड होता है प्रेशर,
कि वो कितना दाब डाल रही है या कितना प्रेशर डाल रही है। तो जब हवा का वेग बढ़ जाता है तो वायु दाब घटता है या नहीं, तो इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। चित्र से क्या समझ में आ रहा है कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, बॉटल के अंदर फूंक मार रहा है। तो क्रिया विधि देखते हैं। हम एक प्लास्टिक की बॉटल के मुख पर कागज़ की एक बॉल बनाकर रख देंगे। आप चित्र में देख सकते हैं कि इसकी बॉटल के ऊपर एक कागज़ की बॉल बनी हुई है। अब ये व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, फूंक मार कर अंदर की ओर डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉल को फूंक मारकर अंदर डालने की कोशिश करता है। तो जब हम बॉटल के मुख पर फूंक मारते हैं, मतलब जब हम बॉल के ऊपर फूंक मारेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि बॉल अंदर चली जाती है और वापस से बाहर भी आती है। तो ये अंदर जाना और बाहर आना कैसे क्रिया हो रही है। तो जब हम बॉटल के मुख के ऊपर फूंक मारते हैं तो मुख के वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा वायु का दाब घट जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि जब वायु का वेग अधिक होता है तो जो दाब होगा वो कम हो जाएगा, और जहाँ वायु का वेग कम होगा वहाँ पर वायु का जो दाब होगा वो अधिक हो जाएगा। तो जैसे ही हम उसके ऊपर फूंक मारेंगे तो वायु का वेग, अपने मुंह से जो हवा निकलती है तो वो कितनी स्पीडली निकलती है। अगर अपन फूंक मारते तो जितनी भी एनर्जी होती है वो सब लगा के अपन फूंक मारते। तो जैसे ही हम फूंक मारेंगे तो हम कह सकते हैं हमारे जो फूंक का हवा का जो वेग है वो क्या है, अधिक है। तो जब हवा का वेग अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। तो हमारे बॉटल के मुंह के ऊपर का जो दाब है वो क्या है, कम है, और जो बॉटल के भीतर का जो दाब है वो क्या है, अधिक है। क्यों है अधिक, क्योंकि हमने जब फूंक मारा तो हवा का वेग अधिक है, तो दाब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम, और अंदर का जो दाब होगा वो अधिक हो जाएगा। तो बॉटल के भीतर का वायु दाब उसके मुख के निकट के वायु दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण से जो बॉटल के भीतर जो वायु की गेंद, मतलब बॉल जो जाती है, कागज़ की गेंद जो जाती है, वो वापस से क्या आती है, अपने मुंह की तरफ आती है। क्यों, क्योंकि बॉटल का जो दाब होता है वो अपने बॉटल के जो मुख का सिरा होता है उससे अधिक होता है। क्यों, सिंपल सा कारण है कि हम जब मुंह से हवा निकालते हैं, फूंक मारते हैं, तो हमारे वायु का वेग अधिक होगा। तो जब वायु का वेग अधिक होगा तो हमारा मुंह का बॉटल के सिरे की तरफ है, तो यहाँ पर जो दाब होगा वो कम होगा, और जो अंदर की तरफ जो दाब होगा वो अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे वायु का वेग कम है। तो जैसे ही बॉल अंदर जाएगी वैसे ही ये क्या करेगा, इधर से अपना प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा, और बॉल वापस से बाहर आने की कोशिश करती है। एक और गतिविधि से समझे। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक तार है, तार के ऊपर 2 गुब्बारे लिए उसमें पानी भरा है। जैसे ही ये क्या करता है, फूंक मारता है, फूंक मारेगा तो जो गुब्बारे होंगे वो दोनों तरफ जाएंगे। अब एक दूसरे से दूर हटेंगे तो क्या होंगे, वापस एक दूसरे के पास भी आएंगे। तो जैसे ही हम फूंक मारते हैं तो हमारे हवा का वेग क्या है, अधिक है। तो जब अधिक है तो बीच में, इन दोनों गुब्बारों के बीच में अब क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, और जो साइड से जो दाब होगा वो क्या करेगा, अधिक लगेगा। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जो बाहर का जो वेग होता है वो अधिक होता है, और ये वापस से क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हवा का वेग अधिक होता है वहाँ पर दाब कम होता है, और जहाँ पर हवा का वेग कम होता है वहाँ पर दाब अधिक होगा। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हवा का वेग बढ़ेगा तो वायु का दाब कम हो जाएगा, और अगर हवा का वेग कम होगा तो वहाँ पर वायु का दाब अधिक हो जाएगा। जब हम फूंक मारते हैं तो हमेशा हवा का वेग अधिक होता है और दाब क्या रहता है, कम रहता है। इसी कारण से विपरीत दिशा से दाब अधिक लगता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब से कम वायु दाब से अधिक वायु दाब की तरफ बहती है। मैं इसमें करेक्शन कर दूंगी अभी इसमें यहाँ पर अधिक की जगह कम आएगा। जो हवा होती है वो हमेशा कम वायु दाब से अधिक वायु दाब की तरफ बहती है।
वायु दाब के बीच में अंतर जितना अधिक होगा उतना ही वायु का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कोई भी दो दाब के बीच में अगर अंतर जितना अधिक होता है, ज़्यादा होता है, उतना ही वायु का वेग भी क्या होता है, अधिक होता है। ये सारे नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।